अगर आपको करनी है सहायक उर्दू अनुवादक पास, जरा ठहरिए भाई, यहां मिलेगा आपको कंटेंट बेहद खास। तो देर किस बात की, जरा दबाइए बटन सब्सक्राइब का, हम लाते रहेंगे हर दिन कंटेंट नया नया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप परीक्षा की तैयारी में तन मन से लगे होंगे। आप जानते हैं सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षा में हिंदी उर्दू अनुवाद भी एक अहम टॉपिक है। इसलिए हम लेके आए हैं आज 20 हिंदी शब्दावली और उसका उर्दू तर्जुमा, जो आपको जानना है बेहद जरूरी। वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। तो चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर सहायक उर्दू अनुवादक। सहायक उर्दू अनुवादक, हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी तर्जुमा, बिल्कुल आसान और सादा जबान में माविन उर्दू मुतरजिम के लिए बेहद खास है। तो यहाँ देखिए, एक तरफ हिंदी शब्दावली, दूसरी तरफ जो है उर्दू से इस्तिलाहात दिए गए हैं। आप इससे यानी कि उर्दू से हिंदी जान सकते हैं और हिंदी से उर्दू जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है अवसान। क्या लिखा हुआ है? अवसान लिखा हुआ है। इसका उर्दू क्या होता है? इख्तिताम होता है, खात्मा होता है। इख्तिताम या खात्मा। एक दूसरा है विमर्श। विमर्श देख रहे हैं, इसको मुबाहिसा बोलते हैं, मुबाहिसा या गौर फिक्र, यानी कि विमर्श को क्या बोलते हैं? मुबाहिसा या गौर फिक्र। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहां पर देख रहे हैं क्या है? वितृष्णा। वितृष्णा क्या है? नफरत और बेजारी। वितृष्णा का क्या होगा? नफरत या बेजारी। इसी तरह से है चित्ताकर्षण। चित्ताकर्षण, चित्ताकर्षण का क्या होगा? दिलकशी या कल्ब होगा, कशिश, कशिश या कल्ब। तो इसी तरह से चलते हैं, यहां पर देख रहे हैं आप अनुनय विनय। अनुनय विनय, तो इसका सही क्या होगा या इसका जो है इसका उर्दू अनुवाद क्या होगा? इल्तिजा व इनकिसारी। इल्तिजा व इनकिसारी। और चलते हैं प्रतिकूलता। प्रतिकूलता का क्या होगा? मुखालिफत होगा, नासाजगारी होगा। मुखालिफत होगा, नासाजगारी होगा। बहुत ही चुनिंदा चुनिंदा किस्म के वर्ड को, शब्द को एक जगह इकट्ठा करके जो आपके लिए खास बनाया गया है, जो उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक के लिए बेहद कारगर और मौजू है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पर। देख सकते हैं यहाँ पर संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता है, इसका उर्दू हसासियत होगा या लताफत एहसास होगा। इसका उर्दू क्या होगा? हसासियत होगा या क्या होगा? लताफत एहसास होगा। यहाँ पर हिंदी आप देख सकते हैं निष्कलंक है। निष्कलंक है, तो इसका उर्दू क्या होगा? बेदाग या पाकीज़ा। इसको जो है यहां पर है बेदाग और पाकीज़ा, हिफाजत और नफ्स को छुपाना, इसका जो है उर्दू मीनिंग है। तो इसी पर चलते हैं, देखिए क्या है? निषेधात्मकता। निषेधात्मकता, इसका क्या होगा? इनकारी कैफियत। इनकारी कैफियत या नफी पसंद, या नफी पसंद। देखिए कितना खास आपके लिए बनाया गया है, चुन चुन करके लाया गया है कि निषेधात्मक क्या है? निषेधात्मकता। निषेधात्मकता, इनकिसारी कैफियत, नफी पसंदी। इसी तरह से चलते हैं सन्निपात। सन्निपात, तो इसका क्या होगा? इख्तिलातुल इमराज। इख्तिलातुल इमराज, पेचीदा मर्ज। इसमें से आपको ऐसा भी लगा होगा कि कोई कोई शब्द जो है या कोई कोई इस्तिलाह जो है, वो इस्तिलाहात जो है उर्दू का आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा। तो क्या सन्निपात का सही उर्दू क्या होगा? इख्तिलातुल इमराज होगा या पेचीदा मर्ज होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है? उपहासात्मकता, इसका क्या होगा? तंजिया रुझान है। तंजिया रुझान या इस्तेजाए, इस्तेहजाए आमेज फितरत। इस्तेहजाए आमेज फितरत। इसी तरह से है चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप है। चित्त विक्षेप का क्या होगा उर्दू? कि इज़्तिराब दिल। इज़्तिराब दिल, इज़्तिराब दिल होगा या इंतशार ज़हन। इंतशार ज़हन, कितना बेहतरीन शब्द को जो है इकट्ठा किया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट में, देखिए सवेराचार। सवेराचार, सवेराचार ये लाचार नहीं है, सवेराचार है। ये क्या है? आजाद रवि, आजाद रवि या बेकायदा जिंदगी, बेकायदा जिंदगी। इसका क्या होगा? सवेराचार का क्या होगा? आजाद रवि या बेकायदा जिंदगी। आत्मदाह एक आत्महत्या होता है जिसको खुदकुशी कहा जाता है, खुदकुशी बोला जाता है, ये आत्मदाह है, आत्मदाह है। इसको क्या कहेंगे? खुदसोजी, खुदसोजी या नफ्स का जलाना, नफ्स का जलाना। आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या है ये? प्रबोधन है, प्रबोधन है। प्रबोधन का क्या होगा? तनब्बा होगा, तनब्बा या शऊर की बेदारी, शऊर की बेदारी, शऊर की बेदारी। दार्शनिकता, दार्शनिक, दार्शनिकता इसका क्या होगा? फलसफियाना कैफियत, फलसफियाना कैफियत या फिक्र अमीक होगा, फिक्र क्या होगा? अमीक होगा। तो इसी तरह से चलते हैं, क्या है? प्रत्यवाद। इसका एक हिंदी है प्रत्यवाद, इसका उर्दू क्या होगा? नजरियाए कतय्यत, नजरियाए कतय्यत, नजरियाए कतय्यत या जबर पर ईमान, जबर पर ईमान। चलते हैं, एक ये है कि ज्वालामुखी, ये आप सब जानते होंगे, ज्वालामुखी है। इसको उर्दू में आतिश फिशा कहा जाता है, इसको उर्दू में आतिश फिशा कहा जाता है। इसी तरह से ये 20 शब्दों पर मुश्तमिल था। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा बैनर है मास्टर रमीज का। यहाँ पर हर तरह की जो है पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, जैसे सीटेट, बीटेट, टेट वगैरह स्टेट। आप यहाँ पर इस बैनर को देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो आपसे एक वालेहाना रिक्वेस्ट जाते जाते ये है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर चले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।